डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूटीआई। यूटीआई की एब्रीविएशन क्या है? यू का मतलब है यूरिनरी, टी का मतलब है ट्रैक और आई का मतलब है इन्फेक्शन, मींस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसकी सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज यूटीआई? यूटीआई आर द कॉमन इन्फेक्शन दैट हैपन व्हेन बैक्टीरिया often from the skin or rectum enter into the urethra and infect the urinary tract। ये स्टूडेंट एक कॉमन इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया हमारी स्किन या रेक्टम के थ्रू यूरिथ्रा में एंटर होता है और ये इन्फेक्ट करता है यूरिनरी ट्रैक को, यानी यूरिन का जो पाथवे है, यूरिन का जो ट्रैक है, यूरिनरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, जिसको हम यूटीआई बोलते हैं। ओके, इसकी क्या कॉजेज है, किस वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है? कॉजेज ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो कॉज है वो है प्रीवियस यूटीआई। मींस अगर आपको पहले यूटीआई हुआ है और हमने उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, मींस टेम्परेरी हमने कोई फ्लैजल वगैरह यूज़ कर ली है, हो सकता है वहाँ कोई बैक्टीरिया रह गया हो और दोबारा से उसी बैक्टीरिया की वजह से अगेन जो है यूटीआई हो। ठीक है, प्रीवियस यूटीआई जो है वो बहुत बड़ी वजह है जो कि दोबारा से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की, ठीक है, वजह बनता है। दूसरी जो इसकी वजह है वो सेक्सुअल एक्टिविटी में हाइजीन का ख्याल ना रखा। ठीक है, ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया जो है यूट्रस के अंदर यूरिथ्रा में एंटर हो जाता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके अलावा है चेंज इन द बैक्टीरिया डेट लाइव इन द वजाइना। वजाइना के अंदर जो भी बैक्टीरिया रह रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर चेंजिंग्स की वजह से भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसकी जो चौथी वजह है वो है प्रेगनेंसी में अमूमन जो है वुमेंस को यूटीआई होता है। ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स की चेंजिंग्स वगैरह, फिजियोलॉजिकल्स एंड रिप्रोडक्टिव चेंजिंग्स हो रही होती है, जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। ठीक है, पुअर हाइजीन, आपने इसमें जो है अपनी हाइजीन का अच्छा ख्याल रखना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको अपने जेंटल एरिया को क्लीन आउट करना है, साफ़ करना है। ठीक है, पुअर हाइजीन की वजह से यूटीआई होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, मींस बहुत ज़्यादा यूटीआई जो है वो पुअर हाइजीन की वजह से ही होता है। ठीक है, इसके हम साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं कि यूटीआई वाले पेशेंट के साइन और सिम्टम्स क्या होंगे। सबसे पहला जो इसका साइन है वो है पेन। ठीक है, डिस्कम्फर्ट, ईचिंग होगी, डिस्कम्फर्ट, हम मतलब पुरसकून नहीं होंगे, बर्निंग सेंसेशन फील होगी, जिस तरह कोई चीज़ जल रही है। ठीक है, बॉडी का जो पार्ट है वो जलन फील होगी। इसके अलावा है लोअर एब्डोमिनल पेन, पेट के जो लोअर साइड पे पेन शुरू होगी। पेल्विक डिस्कम्फर्ट, यानी हमारा जो पूरा पेल्विक है उसमें डिस्कम्फर्ट फील होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है फाउल स्मेलिंग यूरिन, यानी यूरिन की स्मेल जो है बहुत फाउल होगी, गंदी सी स्मेल होगी। ठीक है, और ब्लड इन यूरिन के अंदर ब्लड भी आ सकता है। ठीक है, अगर आपका यूटीआई जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। पेन होगी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, इसके अलावा जो है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन जो है बार बार आएगा, बार बार। ओके, नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसको डायग्नोस किस तरह करना है। ठीक है, इसको डायग्नोस करने के दो तरीके हैं, जिसमें है यूरिनलाइसिस और यूरिन कल्चर। यूरिनलाइसिस किसको क्या बोलते हैं? यूरिनलाइसिस एक टेस्ट है ये जो क्या करता है, चेक द सीवरल कंपोनेंट ऑफ द यूरिन सैंपल के अंदर जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसको चेकआउट करता है। यूरिनलाइसिस में जो है ये प्रोसेस होता है। और यूरिन कल्चर में क्या प्रोसेस होगा? यूरिन कल्चर में एक लैब टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसमें बैक्टीरिया और जम्स वगैरह को चेकआउट करते हैं कि यूरिन के अंदर कितने अमाउंट में बैक्टीरिया और जम्स और यूटीआई किस हद तक हो गया है। ठीक है, इसको अब हमने ट्रीट किस तरह करना है, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। द ट्रीटमेंट इन केस ऑफ यूटीआई, एंटीबायोटिक थेरेपी 3 to 7 डेज़ के लिए हमने यूज़ करवानी है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? अमोक्सिलिन यूज़ कर सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, लेवोफ्लॉक्सासिन है। ठीक है, ये आप सारी मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं, ये एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को किल करने वाली हैं। ठीक है, अब हमने इससे प्रिवेंट किस तरह करना है? ठीक है, कि हम चाहते हैं कि हमें दोबारा से यूटीआई ना हो, हमने किस तरह इससे बचना है, प्रिवेंशन अब इसके कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो प्रिवेंशन है वो कंज्यूम प्लेंटी ऑफ वाटर, आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। ठीक है, मोस्टली जो है 8 to
10 ग्लासेस आपने पर डे जो है ना आपने पीने हैं, जैसे भी करके, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जिसकी वजह से आपके जो किडनीज़ हैं वो वॉश होते रहेंगे और आपकी जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी क्लीन आउट होता जाएगा, ठीक है, और आप यूटीआई से बच सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा वेयर कॉटन अंडरवेयर, अंडरवेयर जो है वो कॉटन का आपने पहनना है। डू नॉट वेयर टाइट क्लॉथ, चिपके हुए तंग कपड़े आपने बिल्कुल नहीं पहनने, ठीक है। इसके अलावा एम्प्टी द ब्लडर बिफोर एंड आफ्टर सेक्स, सेक्स करने से पहले और बाद में इस ब्लडर को एम्प्टी रखना है, ठीक है। एक्चुअली जो है सेक्स करने से पहले और बाद में इसलिए ज़रूरी है ताकि जो है हमारे जो सेक्स ऑर्गन है, ये जो जम्स है, ये वहाँ पे ग्रो करना ना शुरू कर दें, ठीक है। जब ग्रो करने लग जाते हैं यूरिथ्रा में, तो कोई ना कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया इसमें एंटर हो जाता है, देन जो है यूटीआई का सबब बनते हैं, ठीक है। इसे हमने अवॉइड करना है। इसके अलावा जो है अवॉइड फ्रूट जूस आपने बिल्कुल भी नहीं इसमें लेने हैं, ठीक है। कैफ़ीन और अल्कोहल और शुगर वगैरह वाली चीज़ें जो है आपने यूज़ नहीं करनी। इसके अलावा विटामिन सी जो है वो आपने लेना है, 250 से 500 mg तक आप यूज़ कर सकते हैं। And the last one prevention is wash genitalia every times you go to pass urinations before and after sex as well. Okay, genital area जो है उसको अच्छे तरीके से आपने डिटॉल 1-2 ड्रॉप्स डाल के, ठीक है, पानी के अंदर अच्छे से वॉश करना है, ठीक है, सेक्स से पहले और बाद में भी। और जब भी आप यूरिन आउटपुट करें, यूरिन जब भी पास आउट करें, आपने तभी जो है अपने जेनिटल एरिया को अच्छे से क्लीन आउट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली कि आपको ये कंप्लीट वीडियो की समझ आ चुकी है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक ज़रूरी बात, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ ही साथ लाइक भी करें।